सबसे पहला मैं सैदपुर से बेऊर लिखा था, जो जेल में लिखा था। तो लगता है कि छात्र संघ से चुनकर जाने वाले युवा नेता आने वाले राजनीति में उनको मौका मिल पाएगा जो दुनिया से लोगों से जुड़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके अंशुमान जी हैं। फिलहाल अभी न्यायालय की दुनिया में और लिखते भी हैं, इनका किताब भी है। सारे चीज़ों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। कैसा है दोनों का कॉम्बिनेशन, कैसा रहता है, कैसे कर पाते हैं आप, अनुभव क्या है? देखिए, स्थिति है कि हम जो चीज़ देखते हैं, सबसे पहले मैं बिहारी कलम को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। नए साल आने वाले हैं, बेहतर करें। सबसे पहली चीज़ है कि जब तक बिना कोई अनुभव किए हुए चीज़ को अगर आप उसको वही रंग ढंग में आप उतारते हैं। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं एक शौकिया लेखक हूँ और मेरा मकसद होता है कि मैं जो चीज़ देखा हूँ अपनी आँखों से, हम दूसरे पे क्या भरोसा करें, क्या है नहीं है, आपका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, लोगों की सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। तो मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो मेरे साथ घटा है या जो हमारी आँखों ने उस चीज़ को देखा है। हम पहले कल्पना कोई चीज़ को तभी हम कर सकते हैं जबकि हम कोई चीज़ कल्पना क्यों करें, जब हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हमको इस चीज़ को, हम इस पीड़ा को, इस दर्द को देखें, तब उस चीज़ को लिखने में ज़्यादा आनंद भी आता है और अनुभव, उस पीड़ा को अनुभव भी कर पाता हूँ। इसलिए हमको लिखने का एक अलग तरह का मैंने क्या शौकिया है। और दूसरी बात है, पहले सोशल मीडिया में लिखता था और फिर जेल गया तो फिर मैंने लिखने का शौक़ जो है किया, तो लोगों ने, मैं देखा हूँ कि लोग काफ़ी प्यार दिए हमको इस चीज़ के लिए। मैं जब लिखता था तो लोग उसकी प्रशंसा करते थे। हाँ, त्रुटियाँ रही है क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन लिखने का शौक़ मुझे हमेशा रहा है। हम क्या चीज़ लिख रहे हैं, किस चीज़ पर लिख रहे हैं, कौन सी भावनाओं को हम अपनी किताबों में व्यक्त कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि मेरे एज के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत रुचिकर तरीके से लेते हैं, क्योंकि ये घटना उनके साथ भी घटती है। सबसे पहला मैं सैदपुर से बेऊर लिखा था, जो जेल में लिखा था, और उस चीज़ का अनुभव मैंने किया तो मैं उसको हाथों हाथ छात्रों ने ख़रीदा और पढ़ा तो लगा कि नहीं, ये मेरे साथ घटना है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट यूनियन के लीडर के साथ हम जेल की यात्रा भी कर चुके हैं और बहुत सारे सैकड़ों ऐसे छात्र नेता हैं जो कि जेल की यात्रा किए हैं। जब हम उस चीज़ को हम अनुभव किए तो हमको ये पता चला कि हम अगर समाज में वो अपनी भावनाओं को लिखने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो जूनियर बच्चा है वो भी लिखने की चाहत रखता है। किसी ने कारण पर होता है कि पैसे के कारण जो है कि नहीं छपा पाता है, लेकिन लिखने की जिज्ञासा उनकी भी होती है। और बहुत ऐसे छात्र हैं जो हमसे मिलने आते हैं कि कृपया बताइए कि हमारी किताब कैसे पब्लिश होगी, हम भी कुछ लिखना चाहते हैं। तो समाज के लिए हम एक नया चीज़ तो दे रहे हैं कि कम से कम बच्चे जो युवा मोबाइल की दुनिया में खो रहे हैं, कम से कम लिखने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। अच्छा लिखे चाहे गलत लिखे, दुनिया में कोई कुछ नहीं होता है, बल्कि लिखने का प्रयास करना ही सबसे बड़ी कोशिश होती है। जब आप पहले हम त्रुटि लिखते हैं, थोड़ी सी सुधार होती है। हमारे कुछ मित्र हैं जो हमें त्रुटि को सुधारने की कोशिश करते हैं, चाहे हमें और बताते हैं, तो हमें अच्छा लगता है इस चीज़ को। लेखनी के क्षेत्र में तो आपको पसंद लोग कर ही रहे हैं, लेकिन वकालत की दुनिया में आप उसको कैसे टाइम दे पाते हैं? देखिए, वकालत भी है क्योंकि हम दुनिया से, लोगों से जुड़ना चाहते हैं और न्याय व्यवस्था ऐसे, हमारे देश की संविधान जो है, दुनिया में कुछ भी हो, न्याय पे आज भी लोगों का भरोसा है। हम उस न्यायालय में उन आदमियों के बारे में जान पाते हैं जहाँ की उसकी पीड़ा, दर्द, वो हम अनुभव कर पाते हैं। हमारे एज के बच्चे आज भी अदालतों का चक्कर काट रहे हैं, पढ़ाई उनकी बाधित हो रही है। तो जब हम उस चीज़ को अनुभव तभी हम कर पाएंगे जब उस चीज़ में मैं खुद रहूँगा। मैं दूसरी की बातों को क्यों मैं करूँ? हम जो देखे हैं मैं उस चीज़ को लिखा हूँ, उसके हम अपने अनुभव को मैं लिखा हूँ, तो मैं उसकी पीड़ा को, जब मैं अपना पीड़ा समझने लगता हूँ ना, तभी हम उसके बारे में कुछ अच्छा लिख पाता हूँ और लोग उसे पसंद करते हैं। पटना विश्वविद्यालय के आप सीनियर छात्र नेता हैं। अभी भी अगर राजनीति होती है, छात्र संघ चुनाव की अगर बात होती है, तो उसमें आप थोड़ा सा अपना माहौल दिखाते हैं, लोगों को अपना अनुभव भी दिखाते हैं, शेयर करते हैं। पटना विश्वविद्यालय का जो वर्तमान में छात्र संघ का चुनाव हुआ, फिलहाल आपके समय का जो छात्र संघ चुनाव हुआ और अब के छात्र संघ चुनाव में जो जीत करके आ रहे हैं, अब और तब क्या अंतर है? देखिए, उस समय पहली बार सब 28 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था, तो उसमें जो उल्लास था ना, वो ऐसे लग रहा हो जैसे पार्लियामेंट का चुनाव हो। और लोग ज़रा सा भी गलती करते नहीं थे, क्योंकि छात्र का चुनाव पहले वो सीखते थे। हमको जानना होता था कि होता क्या, हमको भी पता नहीं था। हम नहीं तो गाँव से उठ के आया और छात्र संघ का चुनाव जीता, लेकिन मतलब है कि उसके बारे में जानकारी सही को किसको है। मैं जिस संगठन से था, चाहे जो राष्ट्रीय संगठन था, उसी को सही जानकारी था कि छात्र संघ चुनाव इस तरीके से होता
है ना। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे लोग कि हम लोग भी अब नेता बनने के अग्रसर हैं, हमें भी नए नए शासन का चुनाव मिलेंगे। लेकिन आजकल जो पैसों की दुनिया हो गई है ना, ये हमारे हर एक सिस्टम को गलत राह पे ले जा रही है। हम लोग अपनी ईमानदारीता को भुला करके और यहाँ पर पैसे पर हर चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके कारण हमें लगता है कि इसमें बहुत सारी बदलाव की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो शासन का चुनाव वो हर साल हो और ऐसे जीत के आएँ और राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी सहभागिता निभाएं। आपको लगता है कि छात्र संघ से चुनकर जाने वाले युवा नेता आने वाले राजनीति में उनको मौका मिल पाएगा? जो स्थिति वर्तमान में है उसमें तो कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हम भी देखिए, हम भी तो बड़ा शौक पाले थे ना कि हम भी नेशनल लेवल के करेंगे। लेकिन जो संघर्षरत रहेंगे एक दिन वो चीज़ जीतेंगे, क्योंकि आदमी की उम्मीदें और आशा जो है ना, एक आदमी को बार बार जीतने से वो आदमी पंगु बन जाता है। इसलिए बदलाव का बहार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, और जब बदलाव होंगे तभी एक नई राह दिखेगी, नई लोग दिखेंगे, नई उम्मीदें दिखेगी और नए बच्चे भी आएंगे। तो जो छात्र राजनीति में डूबे हुए हैं, हम ज़रूर कहेंगे कि देखिए, संघर्ष है तो एक दिन सफलता मिलेगी, है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर हम उसमें नहीं है, कोई ना कोई पहुंचना ही है। अगर 10 आदमी चले हैं तो एक को एक 9 भले गिर जाएं, लेकिन एक को तो चढ़ना ही है। तभी उसी विश्वास पे आप राजनीति कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारे साथ अंशुमान जी थे। आप देखते रहें बिहारी कलम। बहुत बहुत धन्यवाद।